JRCM। मेरा नाम लव कुमार अजरती है और मैं सिंह द्वार टीम का एक हिस्सा हूँ। आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे आपसे बातचीत करने वाला हूँ। उस विषय का नाम है RCM क्या है। बहुत सारे लोगों ने RCM का नाम सुन रखा है, सिर्फ नाम ही सुन रखा है, उनको इस सिस्टम की पूरी जानकारी ही नहीं है, या आप ये कह सकते हैं उनको RCM की इन्फॉर्मेशन है, उनको RCM की नॉलेज नहीं है। इन्फॉर्मेशन होना और नॉलेज होना में बहुत बड़ा फ़र्क है। RCM बिजनेस क्या है, अगर इसको बहुत संक्षेप में जाने और सिर्फ एक शब्द में आप मुझसे जानना चाहें कि RCM क्या है, तो RCM एक बदलाव है, खरीदारी के तरीके का एक नया बदलाव। बदलाव हमेशा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। जो व्यक्ति वक्त के साथ अपने आप को बदल लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, और जो नहीं बदल पाएगा वो पीछे रह जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप और हम सभी ग्राहक हैं और सामान खरीदना हमारी मजबूरी है। बगैर सामान खरीदे हम रह नहीं सकते। हमें अपनी घर की आवश्यकता का कोई भी सामान चाहिए होता है तो सैकड़ों सालों से हम वो सामान किसी दुकानदार से ला रहे हैं। दुकानदार वो खुद नहीं बनाता, वो आगे किसी होलसेलर से ला रहा है। होलसेलर नहीं बनाता, वो आगे डीलर से लाता है। डीलर नहीं बनाता, वो C&F से लाता है। C&F नहीं बनाता, वो कंपनी से लाता है। यानी कोई भी सामान जो ग्राहक को मिलता है वो इस लंबे रास्ते से गुजरता है जिसमें सभी लोग कुछ ना कुछ कमाते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है जो है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। आप जानते हो टीवी में 5 से 10 सेकंड का एक ऐड आता है, हर ऐड पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और ये सारा पैसा जो मिडिल मैन में खर्च हो रहा है, विज्ञापन में खर्च हो रहा है, ये जा कहाँ से रहा है? ये आप ही की जेब से जा रहा है। तो RCM ने क्या किया, मिडिल मैन को हटा दिया, ग्राहक को सीधा जोड़ दिया कंपनी के साथ, जिसको हम बोलते हैं DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। DSM की शुरुआत 1959 में हुई है सर, अमेरिका से। अमेरिका एक विकसित देश है। विकसित देश में कोई चीज़ जब होती है तो उसके कुछ सालों के बाद विकासशील देश में होती है। लगभग 1998 के आसपास डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में आया। सन 2000 में हिंदुस्तान की कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, रोज़मर्रा के सामान जैसे कपड़े को लेकर। जब शुरुआत करी थी कंपनी के पास एक प्रोडक्ट था, पैंट पीस, पैंट का कपड़ा। धीरे धीरे करते करते आज सैकड़ों प्रोडक्ट कंपनी के पास आ चुके हैं, जिसमें गुड मॉर्निंग से गुड नाइट, नमक, हल्दी, मिर्च, साबुन, शैम्पू, कपड़े, जूते, चप्पल, वो जो सारी चीज़ें हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहिए, तकरीबन सारे सामान हैं। और उनकी विशेष बात यह है कि वो सामान डायरेक्ट कंपनी से आता है। जब डायरेक्ट आता है तो ओरिजिनल ही मिलता है, बीच का खर्चा बच गया तो बाजार से सस्ता ही मिलता है। और तीसरा फ़ायदा मिलता है कि हमें इनकम कमाने का ज़रिया मिल जाता है। आज तक हम प्रचार पहले भी करते आ रहे थे, अगर हमें किसी हलवाई का समोसा अच्छा लगा तो हम अपने आप 5 से 10 लोगों को बता देते हैं और उस हलवाई को हम मशहूर कर देते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा हमें कुछ नहीं मिला। अब इस सिस्टम के तहत एक ग्राहक पहले खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो जाता है, तो अपने मिलने वाले को, जैसे वो पहले भी बता रहा था वो अभी भी बताता है, लेकिन अब फ़र्क ये आता है कि पहले उसको पैसा नहीं आ रहा था, अब उसको पैसा भी आता है। इसी को तो हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। तो RCM क्या है सर? एक बदलाव है। बदलाव दुनिया का नियम है, हमेशा होता रहा है, आगे होता रहेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। सन 2000 में जब डायरेक्ट सेलिंग में RCM की शुरुआत हुई, आज 2020 चल रहा है, 2000 और 2020 लगभग 20 साल में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। भारत सरकार भी अब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बड़ा गंभीर हो चुकी है। 2016 के अंदर भारत सरकार इस सिस्टम में गाइडलाइन ला चुकी है और भारत सरकार को भी अब नज़र आने लगा है कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोज़गारी, सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, सबसे बड़ी समस्या है पॉपुलेशन, सबसे बड़ी समस्या है टैक्स चोरी, उन सभी सॉल्यूशन का अगर जड़ से कोई सॉल्यूशन है तो वो डायरेक्ट सेलिंग है और वो RCM है। एक फिक्की के अनुसार, KPMG के अनुसार टेंटेटिव जो आंकड़ा है वो 2025 का ये है कि ये इंडस्ट्री लगभग 64,500 करोड़ पर आने वाली है। जी हाँ, सही सुना आपने, 64,500 करोड़। सोच के देखें, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं कल्पना करता हूं कि 64,500 करोड़ का व्यापार अकेली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान में करेगी। उसका अगर 45% पैसा भी लौट कर वापस आम ग्राहक में आता है तो इस हिंदुस्तान की दशा बहुत बदल सकती है। जबकि विपरीत इसके बाहर क्या हो रहा है, नौकरियां जा रही हैं, रोजगार खत्म होते जा रहे हैं, काम धंधे ठप होते जा रहे हैं, और उस ऐसे विपरीत वक्त में एक इंडस्ट्री खड़ी हो रही है जो आने वाले 5 साल में कई गुना बढ़ने वाली है। तो हमें आज मौका है सही वक्त पे इस सिस्टम की जानकारी लेने का। बदलाव के साथ एक समस्या भी रहती है कि जब बदलाव होता है तो शुरू में उसका विरोध होता है। आपको याद होगा कि जब मोबाइल आए थे तो आपने आते ही ले लिए थे क्या?
नहीं लिए थे, आपने उसका विरोध किया था। तो क्या गैस के सिलेंडर आए थे तो आपने ले लिए थे? नहीं लिए थे, आपने उसका विरोध किया था। तो जब सड़कें बनने लगी थी गाँव में तो क्या सबने बनने दी थी? नहीं बनने दी थी, उसका विरोध हुआ था। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बदलाव जब भी होता है उसके साथ एक समस्या होती है कि शुरुआत में तो उसका विरोध होता है। तो डायरेक्ट सेल भी एक बदलाव है, शुरुआत में विरोध होता है, हर किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन जब उसके फ़ायदे धीरे धीरे नज़र आते हैं तो फिर उसके पीछे भीड़ आती है। तो अभी ये शुरुआती दौर है, जैसे जैसे लोगों को इसके फ़ायदे नज़र आएंगे तो भीड़ आएगी, लेकिन भीड़ किसके साथ आएगी? वो उन लोगों के साथ आएगी जो इस शुरुआत के वक्त में खड़े हो जाएंगे। तो आप और हम बहुत लकी हैं कि सही वक्त पे इस सिस्टम की जानकारी हमें मिल रही है। तो हमें इस सिस्टम को अपनाना चाहिए। और जिन्होंने बदलाव को स्वीकार नहीं किया उनका हश्र क्या हुआ आप जानते हैं। आपने सुना होगा डायनासोर एक प्राणी हुआ करता था, जब वो चलता था तो कहते थे कि पूरी ज़मीन हिलती थी, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ एक ही वजह है कि डायनासोर ने अपने आप को नहीं बदला, वो वैसे का वैसा रहा। ठीक एक प्राणी और था, वो था वानर। वानर ने अपने आप को बदला, चिंपैंजी जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने अपने आप को बदला, बदलते बदलते आज वो इंसान का रूप ले चुके हैं। एक कार आपने नाम सुनी होगी जिसका नाम था एम्बेसडर, एक रॉयल कार होती थी, बड़े बड़े वीआईपी मिनिस्टर उस कार को रखा करते थे, लेकिन आज वो लुप्त हो चुकी है क्योंकि उसने अपने आप को बदला नहीं। मोबाइल की बात करें तो नोकिया अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड होता था। जिसके पास नोकिया होता था वो कहता था कि मेरे पास नोकिया है। नोकिया कहने से लग जाता था कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन उसने अपने आप को वक्त रहते बदला नहीं, वो पिछड़ गया। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर वक्त रहते आपने अपने आप को नहीं बदला तो आप भी पिछड़ सकते हैं। लेकिन आप बहुत लकी हैं कि सही समय पर इस सिस्टम की जानकारी आपको मिल रही है। तो हमें इसको जल्द से जल्द इसकी नॉलेज पूरी लेनी होगी, इसको समझना होगा क्योंकि ये वही सिस्टम है जो आपकी ही नहीं आपके आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगियों को भी बदल के रख सकता है। याद रखिएगा, ये मौका दोबारा आने वाला नहीं है। तो जिस भी व्यक्ति के माध्यम से आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है, इस वीडियो के ख़त्म होते ही तुरंत आप उससे संपर्क करें और उसे इन्फॉर्मेशन लें, उनसे नॉलेज लें, उनसे जानें, बैठें, सीखें कि कैसे ये बिज़नेस आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।